आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। दिख रहा हूं क्या? जल्दी करो सर, मुझे आशीर्वाद दो, धन्य हो जाऊं। तथास्तु। नंद भाई से नमस्ते। नंद भाई कहां पड़ता है रे? चलो नमस्कार। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। टेक्निकल टीम प्लीज बताएं सर कब आएंगे। सर ने खुद आके आपको बताया है कि हम आ गए हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? आ जाइए, आ जाओ। जो अनसैनिटाइज कर लूँ मैं। आ जाओ, जल्दी करो भी। जाति न पूछिए सादगी। ठीक है जी, कौन पूछा? मुझे आशीर्वाद दो, धन्यवाद। जल्दी करो, आशीर्वाद दिए। जल्दी करो, आ जाओ सर, मुझे आशीर्वाद। राष्ट्रपति का टेस्ट है। राष्ट्रपति जो मैंने पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ पाएगा। आया तो फिर कोई चिंता करने की बात नहीं, किसी को नहीं आएगा। लगभग कोशिश की है पूरी तरीके से कराने की। टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि मैं आज तक के आए हुए प्रश्न करवा रहा हूं आपको, पीछे के आज तक के जो आए हैं। तो इन क्वेश्चनों से आपको यह पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति में किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ताकि आपकी गलती न हो और आप किस टॉपिक पे किस तरीके से ध्यान देना है ये भी समझ में आ जाए। तो आप कहो तो मैं अब शुरू करूं, इजाजत दो तो। चूरू में तो ताती चाल है। हाँ यार, चूरू में बहुत गर्मी है अब। 2 दिनों में तो भाई जी रड़क काट रखी है गर्मी। तो गर्मी खातरी में तो जानी जा चूरू आ रहा। हाँ चलो करें शुरू, करूं शुरू? ठीक है गुरुजी करो। चलो श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? वाह, मतलब बंदा पूछ क्या रहा है? बंदा ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये प्रश्न मैं बता चुका हूं, यानी जो बंदा पूछ रहा है वो ये बंदा भी आपको बता चुका है। तो जब बता चुका है तो आप भी उत्तर इसका बताओगे। आप अपना पेज लेके बैठ जाइए, 1 नंबर क्वेश्चन कर दीजिए। फिर मेरे उत्तर बताते ही आपका सही है तो सही कर देना, गलत है तो गलत कर देना, ताकि बाद में इस बात का पता चले कि आपने कितने गलत किए और कितने सही किए। फिर आपके लेवल का पता चलेगा। अब मैं इसका उत्तर बता देता हूं, बार बार मैं आपका देखूंगा कौन क्या कर रहा है, तो इससे ज्यादा टाइम खराब होगा। तो हम टाइम खराब न करते हुए सीधे के सीधे मैं उत्तर बताता हूं, क्योंकि इन सब का डिटेल मैं पहले कर चुका हूं। जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, हो पहले वो वीडियो देखेंगे। पीछे वाले मुकेश मीणा सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे सही जवाब दे रहे हैं, आपको मिलाते जाना। हाँ चलो ठीक है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, ये 53 बेटा, और 53 को दिया जो हिंदी की तैयारी करते हो, ये 53 होता है, 53। आपा तो बावड़ा बावड़ा आदमी गलत बोलेगो तो आप गलत बोला है, गलत ने भी गलत होता है। तो ये 53 होता है वैसे अगर हम बात करें तो। चलो ठीक है गुरुजी, आगे चलो। पहला प्रश्न जिसका सही हुआ वो सही लगा लो, जिसका गलत हुआ वो गलत लगा लो, और जिसने नहीं किया वो नहीं किया लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, यानी हमारा संविधान जो है वो राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करो वो है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, इस पर हमेशा गोल चक्र कर दिया करो इससे। हाँ 53 हुआ है मंजू चौधरी। हाँ 53 होता है, शब्द शुद्धि में पूछ लिया इसको। 63 होता है, 63 को नहीं, 53,000 रुपया मात्र। नाम होना 53,000 रुपया हुआ। हाँ 53। चल क्या अधिकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति द्वारा? अच्छा ठीक है, एक बार हम इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू। भाई जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो कन्फर्म है, सीएनएफआरएम का राष्ट्रपति करे, लेकिन मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति नहीं करता है। द मुख्यमंत्री नियुक्ति हैज बीन नॉट डन प्राइम राष्ट्रपति। इसका उत्तर बी होगा, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को भी आते हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? ये जो प्रश्न जब आते हैं ना एग्जाम में, तो भाई साहब 100 में से अगर 10 भी ऐसे क्वेश्चन डाल दिए तो हवा निकल जाती है। आरएस का जब आप पेपर दोगे तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन ही पुटअप होंगे।
अधीनस्थ बोर्ड हमेशा ऐसे क्वेश्चन ही पुट अप करता है, और कोई भी अपने मन से आज तक के आए हुए लगा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन अपने मन से बना दें। आपने बहुत सारे पढ़े होंगे या ऑब्जेक्टिव करवा रहे होंगे बहुत सारे टीचर, ऐसे टीचर मन से, ऐसे पर्सन मन से नहीं बना सकता, आज तक का आया हुआ ही प्रयोग में ले सकता है वो, क्योंकि सबसे खतरनाक जो फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं क्या इस राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये है ए, एकदम सही है, ठीक है। बी क्या कहता है, आर क्या कहता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ये भी बात तो ये भी सही है, लेकिन नीचे के ऑप्शन मार जाते हैं, या तो समस्या या ऑप्शनों में है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ये ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गई। अब बात ये होता है कि कौन किसके अंडर में, पहले बात ये आती है और फिर ऊपर वाली आती है ना, आर ए की सही व्याख्या करती है। ये क्वेश्चन जो बंदा करेगा या जो बंदी करेगी या जो लड़का करेगा या जो लड़की करेगी, जो विद्यार्थी करेगा, विद्यार्थी होते हैं वो बहुतों से आगे चला जाता है। तो ये क्वेश्चन जिसने किया वो कईयों से आगे निकल गया, कई लाख लोगों से आगे निकल गया, ठीक है। देश नो का दवा होगा, देश नो गाऊंगा जी आई मंदिर खुल जाओ, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अभी तो शायद मंदिर बंद है। तो जैसे ही मंदिर खुलेगा कई बार मारो हुक्म हुआ वो, अरे हुक्म होता है करके गाड़ी स्टार्ट, आ लियांगा भाई जी चल। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। चलो देखते हैं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भैया, जरूरी है करना चाहिए। आपको बताया था कि 143 में वो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं। 143 में वो राष्ट्रपति पूछता जरूर है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात मैं कल बता चुका हूं 143, यानी कोई आपको 143 से राय ले कि भाई साहब तू ऐसा कर, पर्ची में नंबर लिख के फेंक दे, तो आप मानने के लिए बाध्य नहीं हो। आप पे डिपेंड है कि ये तरीका लीगल है कि अनलीगल है। तो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ले सकता है। तो इसका उत्तर आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस क्वेश्चन इज आंसर ए, इसका उत्तर ये। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आराम से बैठे रहो, बहुत अच्छे। 3-4 दिन हो गए राष्ट्रपति चलते, इसकी मेहनत की है तो आपको प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव कराने का यही तरीका रहेगा अपना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। यह क्वेश्चन जो बंदा करेगा, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेगा, वो भी कईयों से आगे निकल जाएगा। देखिए, आप उत्तर कीजिए फिर हम बात करते हैं। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ठीक है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। आय हाय हाय हाय, IAS 1993। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लवली लवली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं देखना चाहूंगा कौन कर रहा है कौन नहीं। उत्तर दीजिए, इसका दीजिए। उधर तो कमेंट बहुत जल्दी चलने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता यार। क्या कुकू, क्या लुक्कू बताइए। महावीर, महावीर, मोहित। सर मैं आपकी तरह खान सर का फैन हूँ, लेकिन आपकी बात कई जगह मुझे समझ नहीं आई। आप राजनीति शब्द उपयोग कर रहे हो लेकिन किसी राजनीतिक दल उसका विरोध या समर्थन नहीं किया, ये कुछ विरोध किया। की बोलो थे तो राजनीतिक, एक तो करंट का मुद्दा अगर कोई व्यक्ति बनाएगा, करंट के मुद्दे पर अगर कोई टॉपिक बनाएगा तो उसमें राजनीति की बात आएगी, हमारे वाले में नहीं आती। अगर करंट पे कोई मुद्दा बनाएगा तो आदमी निष्पक्ष रूप से किसी ना किसी पार्टी के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा उसे, क्योंकि वो मुद्दा ही करंट का है। हम करंट नहीं पढ़ाते तो हम क्यों बोलेंगे। चल, इसका उत्तर बताओ।
पांचवें का उत्तर क्या बता रहे हो आप? टावरो पांचवें का उत्तर जो कोई नहीं वो यूं से विधान मंडल को उच्च सदन विधान परिषद व अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो ये मैं बता नहीं पाया था, राष्ट्रपति पढ़ाया था तब कह रहा हूं इसका बी उत्तर नहीं है दोस्त, इसका सी उत्तर है। जिसने सी उत्तर किया है वो कईयों से आगे निकल गया। बाकी इजी क्वेश्चन सबको आते हैं, सब करके आएंगे। ऐसे क्वेश्चनों में आप बहुत ज्यादा आगे चले जाते हो, अपने आप को मेट्रो हो। जिसने ये प्रश्न किया है वो बहुत अच्छी पोजीशन में और अच्छा अध्ययन कर रहा है पॉलिटिकल का। चलो, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, यानी वो बंदा पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे। ये इजी क्वेश्चन है, लगभग कर देंगे। लोकसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल शामिल होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने बिल्कुल होते हैं, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। अच्छा चलो आप उत्तर लगाओ जल्दी से, इसका ये होते हैं कि नहीं होते हैं देख लो आप, जल्दी से उत्तर लगाओ। तो इसका उत्तर मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। पूरी संसद भाग लेती है और विधान पर सभा भाग लेती है, विधान परिषद नहीं होगी। ये यूपीएससी के क्वेश्चन है सारे के सारे। ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है, यूपीएससी लेवल की क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। ऐसी सिचुएशन एक बार आई है भारत के अंदर एम हिदायतुल्लाह के समय। तो राष्ट्रपति की मृत्यु या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति उपराष्ट्रपति हो गया, लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन बन जाए क्या पता चलता है, तब कार्यभार कौन संभालेगा, तब कौन संभालेगा। आवाज बहुत कम आ रही है तो तू बढ़ा यार, मेरी तो आवाज फुल है, हमारी आवाज तो फुल है, दूर दूर तक जा रही है? इसका उत्तर दोस्त, अच्छा उत्तर बताना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो इसको कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश। तो ये प्रश्न भी मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा, इसलिए मैं नहीं देखते हुए सीधा का सीधा आगे चलता हूं 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। आइए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, सौंपा जाए, यानी विवाद। तो उत्तर क्या होगा, भारत का महाधिवक्ता, संसद या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, आप जल्दी से उत्तर लगाइए, अपने दिमाग में सोचिए, फिर मैं आगे की ओर बताता हूं। तो ध्यान रहे, अगर ऐसा कोई भी विवाद हुआ तो अनुच्छेद 71 के तहत इसका मामला इसके अलावा कोई भी टैकल नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। ओके नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या जरूरी है। आयु 35 वर्ष हो, या पढ़ा लिखा हो, या संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, या देश का नागरिक हो। ये क्या प्रश्न पूछा है? चलो आप बताना इसका उत्तर इसके हिसाब से क्या होगा। इन ऑप्शनों क्या है, कई बार जरूरी नहीं होता। अब आपको इसके अंदर जो सॉलिड लगे वो उत्तर बताना पड़ेगा, यानी कि ये मजबूत पक्ष है इसका, इसमें मजबूत पक्ष रखना है। अब आपको इसका उत्तर बताओ क्या करोगे, 9वें का बताओ क्या करेंगे। कई दिन हो गया कटिंग कौन कराई यार, टावरो करावा के तो डर लगा आजकल। इसका उत्तर बताओ, आपके अनुभव से बताओ, रीट की संभावना कब होगी। आपका अनुभव लगभग सही होता है। अरे टावरो रीट में देखो दोबारा फार्म भरे जाएंगे तो मान के चलो 5-6 महीने तो कन्फर्म और मिल गए आपको। सर प्रश्न सही पढ़ो, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ओहो सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, क्या नहीं है आल्यत, मतलब हर किसी की योग्यता है, लेकिन भारत के नेता पूरी तरीके से अनपढ़ हो सकते हैं। भारत के नेता को पढ़ने लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि नेता के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। तो 9वें का उत्तर क्या होगा, 9वें का उत्तर बी होगा, क्योंकि ये योग्यता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया था, सॉरी शक्तिमान। चलो, भारत का राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्य के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका उत्तर बताओ।
कद बढ़ना नहीं करते, एड़ियां उठाने से ऊंचाइयां तो मिलती है, सर झुकाने से। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। मतलब शायर तो तकड़ा है, तकड़ा शायर है भाई। सर माँ का आ जाओ, कटिंग में बना दूंगा। आने जाने में तो डर लग गए है। 10वें का उत्तर एक बंदे ने डी बताया है। वेरी 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 राइट, एकदम सही है वत्स। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रहे निर्वाचित सदस्य, जबकि महाभियोग में ले सकते हैं लेकिन यहां पर सिर्फ निर्वाचित होंगे। चल, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मतलब खाली, तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, मतलब ठीक है, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया एम हिदायतुल्लाह वाला। जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन बचा? तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बचा। तो दिस क्वेश्चन इज आंसर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो क्वेश्चन है वो सब लेवल के क्वेश्चन है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि ये क्वेश्चन लेवल के नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यूपी, पीसीएस, आईएएस में आए हुए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आपको आते हैं तो आपको इजी लगने लग जाते हैं, जिसको नहीं आते उससे पूछो, ठीक है। प्रश्न यह है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है वो, नहीं है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, अच्छा ठीक है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, अच्छा। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है? जल्दी से सोच के इसका उत्तर बताओ। थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है, बताइए बताइए। हनुमानगढ़ से नमस्कार, चूरू से नमस्कार। संबोधित लोकसभा का स्पीकर करता है। अरे लोकसभा का स्पीकर दोस्त संबोधित नहीं, अध्यक्षता करता है। क्या बोल रहे हो तुम? अरे दोनों सदनों चर्चा में भाग लेता है, नहीं, संसद का एक अभिन्न अंग है वो। इस बात को सब जानते हो कि संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। ये प्रश्न जिसने गलत किया है, गलत है वो, ऐसे इस प्रश्नों को गलत नहीं करते। यही प्रश्न आपको आगे ले जाएंगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, 100 प्रश्न होंगे, 100 में से 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर किसी को आते हैं। नॉर्मल जिसने 3 महीने भी तैयारी की है वो उन प्रश्नों को करके आएगा। बाकी जो प्रश्न बचते हैं 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन में वो 15 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जिसमें आदमी 2 ऑप्शनों पे आके फंस जाएगा कि यार ये होगा कि ये होगा। बाकी जो बचते हैं लगभग 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन वो ऐसे डालता है 20 में से कि जिसने गहन अध्ययन किया वो ही कर पाता है। बाकी 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर बनाने वाले को छोड़ के किसी को नहीं आते। पेपर का लेवल हमेशा यही रहेगा। तभी तो देखना, जिस दिन एक नए पढ़ने वाला बच्चा भी पेपर देने जाएगा तो बाहर आके कहेगा कि थोड़ा सा पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाए, तो 50 तो बनावा, क्यों को नहीं आओ ना, 50 तो बन जानबूझ के दिया है कहता ना, ताकि तैरने में भी कुछ एनर्जी आवे। तो पेपर के जो सिलेक्शन के आधार होते हैं, जो 20 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जिसमें आदमी 2 ऑप्शनों पे आके अटक जाता है। कहते हैं ना पेपर में हमेशा किस्मत काम करती है, किस्मत इसीलिए काम करती है, यहां किस्मत काम करेगी। उन 20 क्वेश्चनों में अगर आपकी किस्मत काम की और आपके तुक्के लगाए सही, क्योंकि आप 2 ऑप्शनों पे होंगे उनमें, और उनमें अगर आपके प्लस में आ गए तो आपका सिलेक्शन बढ़ना। ये 50 क्वेश्चन सबको आते हैं यार, ऐसा देता है एग्जाम, जानबूझ के देता है ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, राजस्थान की राजधानी, राजस्थान में कितने जिले, ये कोई क्वेश्चन है क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, क्यों? क्योंकि वो पेपर देने वाले में कुछ एनर्जी है, इसलिए जानबूझ के डालता है वो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे? बताइए ये कौन सा आपातकाल है? 352 है कि 56 है कि 60 है?
जल्दी से आप अपने दिमाग में सोचो या फिर लगा लो, फिर मैं इसका उत्तर बता देता हूं। क्यों इस पे हम व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि व्याख्या मैं पिछले 4 दिनों से करवा रहा हूं। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, ये है राष्ट्रीय आपात, यानी कितना हो जाएगा 352, यानी उत्तर इसका सी। ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति है तो संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जो करेगा वो सोच समझ के करेगा, वो अच्छा बंदा होगा। आपकी आज की वीडियो रिकॉर्ड तोड़ दी। ए दामिनी तो भाई ये जी ऑनलाइन में भी आई करे क्लास लेने, तो दामिनी के रिकॉर्ड तोड़ दियो। सर आप कौन से शहर या गांव में रहते हो? अरे मुना मैं तो तारानगर रहूं, TARANGER, शॉर्ट में TRN, स्टार सिटी। स्टार को अर्थ है तारा, सिटी को अर्थ है नगर, तो इसे इंग्लिश में स्टार सिटी भी कहा जाता है। एकमात्र शहर है जिसका इंग्लिश वर्ड भी है, स्टार, तारा, सिटी, नगर। तो मैं तो स्टार सिटी में रहूं। हाँ, अरे टाबरो के करो रे, यहाँ के करो थे, यहाँ ना करो यार, इसी क्वेश्चन गलत ना करे करो यार। सीमा अंडाना सही उत्तर दियो है भाई, बहुत होशियार है तुम, लेकिन है कहीं बाया के कर रखे हो, पता नहीं आंग हो रही हो कि विरोधी कट्ठे ध्यान रहे थारो छात पर ज्यादा चढ़ोगे लॉकडाउन में। एक माह के भीतर अनुमोदन होना जरूरी है, या ना करे करो दे पढ़ लो गैलडो आगे हो गए। भारत में वित्तीय आपातकाल समझोगे, रुपया संकट अगर आ गयो तो कितनी बार आ गयो? 5 बार आ गयो भारत में, 4 बार आ गयो, 1 बार आ गयो, भाई जी आयो ही को नहीं। यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर सबको पता है कि यह आपातकाल आज तक लगा ही नहीं है कभी। डी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? अच्छा ठीक है, भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा, एक राज्य के राज्यपाल की, या उपरोक्त सभी। ये प्रश्न मुझे पता है किसी का गलत नहीं होगा, लेकिन 2002 में ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि 2002 को बहुत साल हो गई। उस समय ना तो अच्छी गाइडें होती थी और ना ही यूट्यूब होता था, ना ही कोचिंगें होती थी। उस समय के हिसाब से क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है, जो मैं कल आपको रटा चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत आगे ले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया करो। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है अधीनस्थ बोर्ड जो है ना, वो बड़ा खतरनाक है। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन कई बार पुटअप कर लेता है, भाई साहब आग लगा देता है। के लगाऊं करोगा, फिर बनाई ऑनलाइन कोर्स पर डेडो यो, भलाई ऑफलाइन पर डेडो यो, भलाई यूट्यूब पर डेडो, थर हवा को ला गई। अधीनस्थ बोर्ड जैसा खतरनाक पेपर कोई नहीं बनाता। पीछे वाला पटवारी का पेपर देख लेना एक बार, पता चल जाएगा। बड़ा शानदार लेवल होता है अधीनस्थ बोर्ड का। आइए कथन। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह कथन है, ठीक है, सही कथन है। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है। अरे भैया संविधान ऊपर तो किमी को नहीं, मैं सोचने की थाने जरूरत ही को नहीं। कन्फर्म दो, कन्फर्म गलत है। कारण तो कन्फर्म गलत है। कथन और कारण दोनों सही है, वही करेंगे। कथन सही है परंतु कारण गलत है। इसका उत्तर तो सी ही होगा, और जिसने सी किया है उसको शाबाशी मेरी ओर से। डेयरी मिल्क दूंगा ऑफलाइन खुलते भैया, आज तक डेयरी मिल्क दी को नहीं कितने को। हाँ, कथन कर निम्न कथनों का विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। सोच समझ के जवाब दिया करो इन क्वेश्चनों का। कथन यह है ए कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। चलो देखो, एक चीज ध्यान रखना, इस चीज को तो आप जानते हो कि आप अमेरिका के सबसे ज्यादा राष्ट्रपति का नाम सुनते हो। बताओ सुनते हो कि नहीं सुनते? बिल्कुल। अमेरिका में हर काम राष्ट्रपति, यहां पर हर काम का जिम्मेवार प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। भले ही कोई मामला, अब जैसे भले ही कोरोना हो, बहुत से लोग तो राष्ट्रपति का नाम ही नहीं जानते।
कोरोना की कोई गलती होगी प्रधानमंत्री जिम्मेवार होगा, कोई बात हुई प्रधानमंत्री जिम्मेवार होगा। वैसे ही अमेरिका में कोई मामला हुआ राष्ट्रपति जिम्मेवार होगा, जबकि भारत में राष्ट्रपति तो जिम्मेवार नहीं। कभी सुना है राष्ट्रपति का किसी ने निंदा करते हुए? लोग नाम ही नहीं जानते राष्ट्रपति का। इसका मतलब अमेरिका में तो सब कुछ राष्ट्रपति है और यहां पर राष्ट्रपति के बारे में कुछ है ही नहीं, उल्लेख ही नहीं है, यानी हम चर्चा ही नहीं करते राष्ट्रपति का। इसका मतलब ये तो कन्फर्म गलत है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ब्रिटिश राजा के जैसा ही है, लेकिन कुछ कहते हैं भिन्न है। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं है, जबकि ब्रिटिश में वंशानुगत है। तो इस आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा भाई साहब भिन्न तो है। तो इसका सही उत्तर, और सही भी है ये बात, तो ये जो है ए सही है, परंतु आर तो कन्फर्म ही गलत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? अच्छा, मतलब राष्ट्रपति कोई वजह तो कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। शपथ कौन दिलाता है और त्यागपत्र, दोनों भिन्न भिन्न है राष्ट्रपति का। तो यह क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। बताइए। राजनीति बढ़िया बुक बता, कौन सी लिया यार? सह बुक का एक जिसी है, कौन सी लिया था? थोड़ा बहुत अंतर है, कोई अंतर को नहीं है बुक पुस्तक में। मैं जकी पढ़ूंगा बा नाम में बता दियो था आ लिया, और कोई अंतर को नहीं है। सारी पुस्तकें अच्छी होती है, कोई सी लिया था। अरे भारत की राष्ट्रपति की जगह फिर उपराष्ट्रपति आओगो, जबकि शपथ कौन है? सुप्रीम कोर्ट आ रहा न्यायाधीश से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग? ये प्रश्न कई बार बता चुका हूं, ये तो रट लेना, RATE लेना, रट लेना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। महाभियोग आप करो पहले। हाँ सर, आपसे बात करनी है। बोल, नंबर बोल तेरा, अभी बात करेंगे तेरे से। नंबर बोल, अभी मिलाएंगे तेरे को लाइव में। किसी की पढ़ लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी एक जैसी है। अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 आधी रात में याद होनी चाहिए। कितने शानदार क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर डी होगा, ये गलत नहीं होना चाहिए यार। जिसको नहीं आता हो पीछे वाले वीडियो देख लिया करो, आधे घंटे तो पढ़ाता हूं, वो भी आपको देखा नहीं जा रहा। कम से कम घर पे मत पढ़ो तो आधे घंटा वो वीडियो तो देख लिया करो। पॉलिटिकल क्वेश्चन गलत थोड़ी होंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? ध्यान रहे, जल्दबाजी में इसका क्वेश्चन उल्टा पढ़ लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। वहां वो अध्यक्षता नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि दोनों को बुलाएगा कौन। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कहीं इसका लोकसभा अध्यक्ष करके मत आ जाना। बहुत सारे ऐसे भी महानुभाव है जो इसे जल्दबाजी में पढ़ के और बी उत्तर करके आ जाएंगे। ध्यान रहे, इसका उत्तर ए होगा, ए होगा, ए होगा। इसका उत्तर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने संवैधानिक अधिकार? ये बात मैंने पहले भी पूछी थी। हाँ, ये बात मैंने बताई थी पढ़ाते समय। तुम कुछ मत किया करो, तुम तो बस आ जाया करो या फिर मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद या लाइव देख लिया करो। बस तुम इतना ही कर लो यार, और तुमसे कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल तो कम से कम मजबूत हो जाएगी। उसके बाद कुछ और उठाएंगे, राजस्थान का कोई पार्ट उठाएंगे, जो आप कहोगे वो उठा लेंगे हम। हमारा क्या है जी, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। हाँ, अरे उत्तर बता क्या है? उत्तर प्रश्न क्या ऊपर से बोले ना, अरे राष्ट्रपति करेगा यार, क्या रखा है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश 1, 2, 3। अरे वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। IAS 1991 में गजब का क्वेश्चन। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के कौन सा अधिकार? मैंने राष्ट्रपति के 6 अधिकार जो थे ना अलग अलग, वो सारे करवाए थे, अलग अलग करवाए थे कि विधायी अधिकार ये है, प्रशासनिक अधिकार ये, न्यायिक अधिकार ये, व्यक्तिक अधिकार ये, सारा करवाया था। अब इसका उत्तर जो बताएगा वो इंटेलिजेंट है। इसका उत्तर जो बताएगा, दिस क्वेश्चन इज आंसर बताएगा, वो स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट। बताइए, संयुक्त बैठक, सत्रावसान, अध्यादेश, ये कौन सी शक्तियां हैं? बस जल्दी से बताओ, मैं देखूंगा इसका उत्तर कौन बता रहे हैं। अरे वाह गौरव विजय, क्या बात है, शाबाश।
क्लास का टाइम बताओ। अरे सीरियस है तू की तो सीरियस हो जाए। 8 बजे आऊँ यार मैं सदाई था की वजह से नौकरी लागी यहाँ 2008 लैब असिस्टेंट तथास्तु। लैब असिस्टेंट है मतलब लैब असिस्टेंट के काम हुआ। अच्छा अभिक्रिया ठीक है बढ़िया है। अरे व्यक्तिक अधिकार कोनी करो क्यों थे। अरे ये विधायी शक्ति है करो क्यों। मैंने सारा अलग अलग करवाया है कि विधायी को ऐसे याद रखना है, न्यायिक शक्तियों को ऐसे याद रखना है, व्यक्तियों को ऐसे याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ गया हवा निकलेगी नहीं फिर 12 एक नाम मैं करके वही सही है। ये विधायी शक्तियां है, विधायी शक्तियां है। ये 17 अवसान है, संयुक्त बैठक है, सारी विधायी शक्तियां है। बाकी बे सारा नाव है राष्ट्रीय शपथ कुण दिलावे, राष्ट्रीय त्याग पत्र कुण देर वे सगला नाव है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदन। तो यह चीज बताई थी कि महाभियोग जो है वो संसद में कहीं भी पेश हो सका है। लोकसभा में पेश होगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पेश होगा तो फिर लोकसभा में आएगा। इसका उत्तर भी हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि संसद के दोनों सदन। गुरुजी ये कोर थे सर, सब इंस्पेक्टर कोर्स लेना है। ले ले तो भाई, मारो लेना तो मारो ले ले, कोई और बोले तो कोई और बोल ले, कोर्स तो ले पढ़ तो शुरू। हाँ बिश्नोई कर रो रही के बात हुई भाई है। चलो, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सबको पता है यार राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई नॉर्मल चीज नहीं है। थोड़ी का राष्ट्रपति हटो हटो कांधे से आंसू पूंछ डालो तो को महाभियोग है। छोटी मोटी प्रोसेस तो बड़े आदमी के लिए तो हटाने की बड़ी प्रोसेस होगी। तो इसके लिए तो सबको पता है अनुच्छेद 61 महाभियोग। मेरे आरएस की तैयारी करनी, गुरुकुल कब खुलेगा। मुना गुरुकुल कब खुलो तो मनी कौन मेरे खुल रहे नहीं। जल्दी गुरुकुल की नई बिल्डिंग को स्थापित कर रहा, नई बिल्डिंग में उसके इंशाअल्लाह अगर चाहा तो हो सकता है नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें होगा तो खुलेगा। तब आपके लिए दरबार खुले हैं, आइएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था करें कि 10-15 हज़ार स्टूडेंटों को पढ़ा सकें। क्योंकि अभी 5,000 स्टूडेंट आए तो बहुत समस्याएं आ गई थी। 3-4 जगह लेके चलाना पड़ा हमें। अब 3-4 जगह में पूरे दिन दुखी हो जाते टीचर, कभी इधर कभी इधर। तो ऐसी सोच रहे हैं कि एक जगह व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए बड़े हॉल वगैरह का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं जल्दी। आपकी दुआएं रही तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा करते हैं इसलिए अच्छा होता है। हमेशा ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है किसी ना किसी रूप में। तो चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। परामर्श राय कदले को 143। यार ये तो कितना इजी क्वेश्चन है। ओ तो भाई जी मारला चेला तो करिया होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है। किसी राज्य में कपाल भांति किसी राज्य में लागू किया जा सकता है। 27 नंबर का उत्तर बताओ। अरे राज्य में, किसी राज्य में, राजस्थान में 4 बार लगा है, राजस्थान में 67 है, 77 है, 80 है, 92 है, 356 राज्य में 356। चल, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। अरे भारत को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करे, राज्यपाल ही करे, निर्वाचन आयुक्त ही करे, लेकिन भाई जी वो उपराष्ट्रपति कौन करे। उपराष्ट्रपति कौन करे, यह कन्फर्म है भाई। 28, 29 भारत के राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। यह प्रश्न मैंने बताया था, बताओ कितना चाहिए प्रस्ताव। गुरुजी कभी सूरत कटाओ, आ जाओ यार, तुम बुलाओ तो। बाकी सेमिनार तो मैं बंद कर दिया थे, सेमिनार की तो सोगन खा ली, पर सेमिनार सारे बंद कर दिए, जाना आना सब जगह से बंद कर दिया। गए तब बहुत गए, हमको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई और मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। तो तू बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। हाँ रामदेव का स्पॉट कर। हाँ
3 का उत्तर सही नहीं बताया। चलो मैं दोबारा देखेंगे 3, पहले इसका उत्तर बताओ। अरे 50, ये 50 50 50। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। शपथ सर्वोच्च न्यायालय त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। कितना इजी है, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति। अच्छा ये तो उपराष्ट्रपति से संबंधित आ गया, उपराष्ट्रपति मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। देखो टावर, हाँ माना कि ये दौर कुछ अलग है, ये जो लाशों के व्यापारी है, ये बाजार किसका है? काम कोई संभाले मगर देखो तो कारोबार किसका है? हाथ कोई हो मगर देखो तो हथियार किसका है? तो माना कि दौर ऐसा ही चल रहा है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन आप ज्यादा न कर सको तो मैं पॉलिटिकल जो वीडियो डालता हूँ वो देख लिया करो यार। तुमसे नोट्स नहीं बनता तो कोई बात नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ देख लिया करो, इतने से ही काम चल जाएगा। मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं कि आपके देखने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो कल फिर आएंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे, कल पढ़ेंगे बाकी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।